हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका अरिहंत का करंट अफेयर का बुक आता है और उसमें जो गोल्डन पॉइंट्स आते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है और इकोनॉमी आता है, सभी आते हैं। तो यहाँ से कवर करेंगे, देखते हैं। कम से कम वही 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके पेट एग्जाम के लिए। अभी जो मंथली करंट अफेयर है अक्टूबर वाला, उसका देखते हैं गोल्डन पॉइंट कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला बनता है आपका भारतीय इतिहास से क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि हड़प्पा स्थल जो सुरकोटदा है कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में पाया जाता है। अगला लिखा है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यन मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो साइबेरिया के निवासी थे। ऋग्वैदिक भजन या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो श्यामा या कृष्णा अयास का प्रयोग किया गया है। आगे अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में किया गया। किस में किया गया? अंगुत्तर निकाय में किया गया। गुप्त काल में मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? विशाखदत्त के द्वारा किया गया है। चौगान खेलने के दौरान गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्तीय सलाहकार कौन था? तो टोडरमल नाम था इसका। क्या नाम था? टोडरमल इसका नाम था। अहमदिया आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो पंजाब से किया गया था। कहाँ से? पंजाब से किया गया था। किस योजना अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने और विभाजन की घोषणा की थी? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है वह क्या कहलाती है? तो नस्ता लीफ कहलाती है। क्या कहलाती है? नस्ता लीफ कहलाती है। आगे देख लेते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से किया था? जो चंपारण बिहार से किया था, 1917 से किया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अकबर ने 1585 ईस्वी में अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर किया था। कहाँ से? लाहौर किया था। विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंध रखता था? तो ये तुलु राजवंश से संबंध रखता था। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कहता है मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब क्या था? तो ये हो जाएगा आपका मुहतसिब क्या था? तो ये एक प्रकार का लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी। जो कहा जाता है चंदावर का युद्ध जब होता है 1194 में होता है, जब ये जीत जाता है तब ये चलाता है सिक्के। वह प्राचीन स्थल कहाँ है जहाँ पर 60,000 मुनियों की जो आपकी सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो यह है नैमिषारण्य, जो सीतापुर जिले में पड़ता है। किसने प्रतिपादन किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये आजीविकों ने किया है। सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो ज्योतिबा फुले थे। कौन? ज्योतिबा फुले। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से पता चलता है। आचार्य चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। हड़प्पा संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब देख लेते हैं भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गोल्डन पॉइंट्स में दिए गए हैं। आर्यहंत का जो करंट अफेयर बुक आता है उसके लास्ट वाले में। तो लिखा है भारत में अभ्रक का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा यानी टॉप पे रहता है झारखंड। गणितीय भूगोल का सबसे अधिक विकास कहाँ पे हुआ? तो अरब में हुआ है। सबसे अधिक विकास अरब में हुआ। तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तक्षशिला तो ये है सिंधु और झेलम दो नदियों के
मध्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं, गंगा नदी को किस नाम से बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी किस शहर में स्थित है? तो सादनगर में स्थित है। फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? क्या लिखा है भाई? फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। भारत में चंदन के वृक्ष किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से प्रचलित जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है, अंडमान एंड निकोबार को। विश्व का आर्द्रतम स्थान कहाँ पे है? तो ये मासिनराम है। ठीक है, मासिनराम। मध्य प्रदेश में कोरबा क्यों प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम के उद्योग के लिए फेमस है। एल्युमिनियम, जैसे आपका राजस्थान का खेतड़ी है जो तांबा के लिए फेमस है। ठीक है। कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किसकी आयु निर्धारित करने में किया जाता है? तो जीवाश्म के निर्धारण में किया जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की प्रमुख गतिविधि क्या होती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण करना इसका मेन टारगेट होता है, जो ओजोन लेयर होती है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। इसका क्या इन्हीं के कारण से अम्लीय वर्षा होती है। भारत में किस राज्य का समुद्र तट सर्वाधिक है? तो गुजरात का है। कितना है? 1094 किलोमीटर इसका तट है। विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय हार्बर कहाँ स्थित है? तो शंघाई चीन में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कहाँ पे? मुंबई में पड़ता है। तिब्बत का पठार की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 1600 मीटर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। ये हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है जो आपके दिए गए हैं, इसमें गोल्डन पॉइंट्स में दिए गए जो पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा गया, पहला क्वेश्चन लिखा गया, भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया MCA 21 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ई प्रशासन से संबंधित है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो ये की थी, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। आर्टिकल 71 कहता है। ठीक है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगी। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे क्या है भाई गोल्डन पॉइंट्स में? 1 मिनट, ये तो इधर उधर सब चला गया। 1 मिनट, ये आ गया भाई, आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। अभी क्या चल रहा था? पॉलिटी ही चल रहा था। ठीक, ये यहाँ से ये देखो। हाँ, क्या था? क्या हो गया भाई? ठीक है। हाँ, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो ये 15 लोकसभा के होते हैं और आपके जो 7 होते हैं राज्यसभा के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा।
तो ये 91वां संविधान संशोधन था, 2003 में हुआ था। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात की गई है? तो ये हो जाएगा 51 का ए हो जाएगा, भाग 4 का ए। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है। ठीक है, वैधानिक अधिकार हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये भी कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये थे जीबी मावलंकर थे। दहेज उन्मूलन के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1961 में किया गया था। अगला है, संविधान निर्माण से पूर्व मूल अधिकारों की सिफारिश के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। संसद या विधानसभा में यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वह क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता निषेध संबंधी प्रावधान किया गया? आर्टिकल है आपका ये 17 है, 17 है। किस संविधान संशोधन के दौरान नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जनवरी 1992 में किया गया था। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की निधि से प्रदान किया था। किस निधि से प्रदान किया था? तो राज्य की संचित निधि से किया जाता है। राज्य की संचित निधि से किया जाता है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। अगला की गोल्डन पॉइंट्स में क्या दिया गया? एक अच्छा क्वेश्चन और है, लिखा गया सामाजिक आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। सामान्य विज्ञान के गोल्डन पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेट के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं भाई। कहता है कि मोती की रासायनिक संरचना क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। वृक्क के क्रियाशील नहीं होने की अवस्था में कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। अगला है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। किसका भी है? रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। मिथेनॉल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये होता है वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। चिलकोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। ठीक है, पाइन से प्राप्त होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। चलिए, रासायनिक रूप से रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस विधि से किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस से किया जाता है, विधि से होता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन का क्या नाम है? तो ये समृद्ध यूरेनियम जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? क्रेसीन नामक। आइंस्टीन के E = mc² में c किसका द्योतक होता है? तो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश के वेग को बताता है। रक्त समूह वर्ग का आविष्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा लैंडस्टीनर हो जाएगा। पीलिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित हो जाता है, यकृत। अगला है, मानव शरीर में पुच्छ और कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदान्त्र में होता है। ठीक है। अगला है, किसे यशद पुष्प कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसे यशद पुष्प कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। एक मिनट देखें वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ चल तो रहा है भाई। घटपर्णी का कौन सा भाग घर के रूप में रूपांतरित होता है? तो वो पत्ता होता है। ठीक है, पत्ता होता है। ये क्या होता है? कीट पतंगे उन्हीं उसी में दबा लेता है। गैलीलियो परियोजना किससे संबंधित है? EU द्वारा विकसित की जाने वाली बहु
उपग्रह संचालन परियोजना है। मानव शरीर के आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए परिकलित टोमोग्राफी में किसका प्रयोग किया था, तो एक्स किरण का किया जाता है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है, तो ये परावट हार्मोन जो होता है। अगला है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, 7 दिन के भीतर लगाना चाहिए। अगला है कहता है कि कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खैर पेड़ की लकड़ी का। किस औषधि को मनुष्य के लिए अंतिम उपाय माना जाता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को माना जाता है। चलिए भाई अब आ जाओ, और कुछ है। हाँ, ये है आपका पूछा जा रहा मोटर कार के, 1 मिनट भाई कहाँ चला जाता है, 1 मिनट रुकना भाई थोड़ा। हाँ ठीक है, ओके, हाथ हो गया। अब इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने में ये रहा। हाँ, पूछा जा रहा है मोटर कार के धुएं से उत्सर्जित कौन सा प्रदूषक मानसिक रोग पैदा करता है, तो शीशा। हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा, नारंगी होता है। आप विविध पे आ जाओ। विविध में दिए गए क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट के लिए, गोल्डन पॉइंट्स में आते हैं। चलिए, भारत का सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, कलकत्ता में हो जाएगा। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बर्ड फ्लू विषाणु जो होता है, वायरस होता है, इसका नाम क्या होता है, तो बर्ड फ्लू का होता है H5N1 होता है। क्या H5N1 होता है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो सितार से संबंधित हैं। द मोर्स लॉस्ट साई के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी हो जाएंगे। अगला देखो भाई, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, तो यूएसए और कनाडा की होती है। पुरी जो आपका है जगन्नाथपुरी में उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे, तो नरसिंहदेव प्रथम थे। अगला है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट पीपुल्स कोर्ट किस देश का शीर्ष न्यायालय है, तो चीन का। संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता किन्हें दी गई है, तो एम वेंकट चलैया को दी गई। जुलू जाति का संबंध किस देश से, तो साउथ अफ्रीका से है। भारत का सिलिकॉन राज्य किसे कहा जाता है, कर्नाटक को कहा जाता है। भारतीय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। निर्मला किसकी कृति है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा, मीथेन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। कौन सी योजना 1 वर्ष पूरी समाप्त हो गई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, अमेरिका में। विधानसभा में किसकी अनुमति से धन विधेयक पेश किया जाता है, तो विधानसभा पूछ रहा है, तो राज्यपाल की। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखालदास बनर्जी ने की 1922 में। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कैसा लगा, कुछ जो आप सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।